बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, न्यू बुक का हमारे पास जो चैप्टर नंबर तीसरा है हमारे पास न्यू बुक क्या है, न्यू बुक क्लास 11 केमिस्ट्री का। आज हम क्या है लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 का। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया कि स्टेरिक नंबर किसके बराबर होगा, तब हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्टेरिक नंबर किसके बराबर होगा, यस, बॉन्ड पेयर। मैंने आपको बताया, फार्मूला भी बताया कि स्टेरिक नंबर किस तरह निकालते हैं, उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टेरिक नंबर किसके बराबर आ जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा किसके, सोचो जल्दी जल्दी देखो। अब वो तो फार्मूला है कि मैंने फार्मूला बताया कि स्टेरिक नंबर को निकालते किस तरह। मैं ये बताता हूँ कि स्टेरिक नंबर किसके बराबर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर मैं sp2 का अभी बताऊंगा। देखो मैंने कहा कि स्टेरिक नंबर किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 4। जब स्टेरिक नंबर 4 के बराबर होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। जब स्टेरिक नंबर 3 के बराबर होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। फार्मूला फार्मूला मैंने आपको बताया बीटा डिटेल से, सही। अब आते हैं इसको थोड़ा पढ़ते हैं। sp2 मतलब p की पावर क्या है, 2 है ना, और एक s है। हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन मैंने सिंपल पढ़ा था। देखो हाइब्रिडाइजेशन सिंपल क्या है, ऑर्बिटल का मिक्सिंग प्रोसेस। ऑर्बिटल का क्या है, मिक्सिंग प्रोसेस। ऑर्बिटल को आपस में क्या करना, मिक्स करना। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सिंपल हम क्या करेंगे, देखो एक s ऑर्बिटल उठाएंगे, कितने p ऑर्बिटल उठाएंगे, 2 p ऑर्बिटल। p की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 p ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे। उससे हम क्या करेंगे, चूंकि 3 आइडेंटिकल ऑर्बिटल बनाएंगे, और वो कौन से ऑर्बिटल होंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जो सेम एनर्जी शेप वाले ऑर्बिटल होंगे। तो सिंपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, एक s उठाएंगे, 2 p उठाएंगे, एक s 2 p आपस में मिक्स करेंगे, उससे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसकी एनर्जी शेप सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। इसको हम नाम देते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप देखोगे, s करेक्टर कितना होता है, 33%। p करेक्टर कितना होता है, 67%। s करेक्टर 33%, p करेक्टर 67%। अब आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे बुक में जो एग्जांपल गिवन है वो क्या है, E3 का एग्जांपल है। BF3 का एग्जांपल इतना डिटेल से नहीं गिवन है, तो BF3 में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जो E3 है ना, E3 को दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं, इथाइलिन। क्या नाम लेते हैं, इथाइलिन। क्या नाम लेते हैं, इथाइलिन। तो इथीन या इथाइलिन का हम क्या करेंगे, आज sp2 हाइब्रिडाइजेशन से इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। अब देखो मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, देखो इथीन या इथाइलिन का हमारे पास फार्मूला क्या है, H2C डबल बॉन्ड, सिंबल क्या है, CH2। देखो हमारे पास देखो यहाँ पर भी H2C, यहाँ पर भी CH2, मतलब 2 हाइड्रोजन कार्बन, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, दरम्यान में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें आपने किसको देखना है, ये जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल कार्बन कौन एटम हमारे पास क्या है, कार्बन। क्या है हमारे पास, कार्बन। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी। तो हमने किसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है, सेंट्रल एटम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है। और ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह। देखो हमारे पास फार्मूला H2C इज इक्वल टू H2C। अब देखना कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6। देखो आप इसका क्या बनाओ, सिंपल हमारे पास क्या है, अपनी इसका क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो 1s2, देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। px py pz, 2 + 2 कितने हो गए, 4। तो कितने बच गए हमारे पास, 2। एक हम px में डालेंगे और एक py में डालेंगे, pz हमारे पास खाली रहेगा। इसको हम क्या नाम लेते हैं, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट का दूसरा नाम क्या है, लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी स्टेट। क्या नाम लेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट, देखो दूसरा स्टेट हमारे पास क्या बनेगा, ES का मतलब एक्साइटेड स्टेट। जब हम एनर्जी देंगे, क्या देंगे, एनर्जी देंगे। जब हम एनर्जी देंगे, इस 2s में से हम एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, कहां पर शिफ्ट करेंगे, Z में शिफ्ट करेंगे, PZ में शिफ्ट करेंगे। देखो s में एक इलेक्ट्रॉन, px में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में एक इलेक्ट्रॉन। अब देखना
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होगा, दो p ऑर्बिटल होंगे। देखो हमारे पास ये एक s ऑर्बिटल और ये दो p ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। देखो एक s ऑर्बिटल और px और py, दो p ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। हमारे पास कितने ऑर्बिटल बनेंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। देखो sp2 sp2 sp2, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। और जो pz है ना, ये pz हमारे पास क्या रहेगा, अनहाइब्रिडाइज होगा। pz हमारे पास अनहाइब्रिडाइज का मतलब क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, इसको हमने मिक्स नहीं किया। देखो sp2 में मैंने कहा एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है। देखो एक हमारे पास s ऑर्बिटल है, देखो ये एक s ऑर्बिटल है, ये एक p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल। तो दो p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, तो हमारे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, sp2 sp2 sp2। हमारे पास क्या है, x और y, अब कुछ लिखने की जरूरत हमारे पास नहीं है। जो pz ऑर्बिटल है ना, वो हमारे पास क्या रहा, अनहाइब्रिडाइज रहा। क्या रहा, अनहाइब्रिडाइज। px और py को अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम में देखेंगे कि py कौन सा है, pz कौन सा है, सिंपल। तो देखो तीन sp2 हाइब्रिड हमारे पास, हाइब्रिड ये कौन सा स्टेट है, हाइब्रिड स्टेट। तो हमारे पास तीन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने। अब देखो इथान का जो इथीन का स्ट्रक्चर है, देखो इथीन का स्ट्रक्चर देखो, सेंटर में हमारे पास क्या मौजूद है, कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन। देखो हमारे पास तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। देखो सिंपल तीन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किस तरह है हमारे पास, यहाँ पर देखो हमारे पास कौन सा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, pz वाला हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिड है। pz वाला हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिड है, वो मिक्स नहीं हुआ। देखो आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है। देखो ये जो मैंने ब्लू से बनाया ना, ये ब्लू से बनाया, ये हमारे पास क्या है, pz ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिडाइज है, ये हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज है, ये हाइब्रिड नहीं है, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। बाकी हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास सेंटर में कार्बन है, देखो ये हमारे पास क्या है, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिड। ये हमारे पास क्या है, तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो sp2 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 sp2, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर आपने देखना है, हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, जो pz हमारे पास यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज है। अब देखो हमारे पास हर कार्बन के साथ देखो कितने हाइड्रोजन मिले हुए, दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिखूंगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिखूंगा। देखो यहाँ पर भी मैंने एक हाइड्रोजन लिख लिया और यहाँ पर भी मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिख लिया। अब देखना यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। हमारे पास इथीन में कितने हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन। मैंने अभी फार्मूला लिख लिया, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो हाइड्रोजन यहाँ पर। तो हमने चारों हाइड्रोजन को यहाँ पर आपस में लिख लिया, स्ट्रक्चर में लिख लिया। अब देखना ये जो कार्बन का एक हमारे पास एक बॉन्ड डायरेक्ट बन रहा है, देखो यहाँ पर, देखो ये जो डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है, देखो यहाँ पर जो डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा डायरेक्ट sp2 ओवरलैपिंग। देखो हमारे पास एक सेंटर कार्बन है, दूसरा सेंटर कार्बन है। ये जो ऑर्बिटल है ना, देखो ये जो ऑर्बिटल है, ये डायरेक्ट आपस में मिल रहे हैं ना, देखो डायरेक्ट आपस में मिल रही है, यानी यहाँ पर ये ऑर्बिटल डायरेक्ट आपस में मिल रही। तो जब डायरेक्ट आपस में मिल रही, ये ऑर्बिटल भी हमारे पास क्या है, sp2, ये ऑर्बिटल भी क्या है हमारे पास, sp2। तो ये जो डायरेक्ट एक सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन रहे हैं, हम क्या कहेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बना किसकी वजह से, sp2 की वजह से। किसकी वजह से, sp2 की वजह से। देखो दोनों कार्बन के दरमियान अब देखो चार सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बने। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। तो देखो ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल, ये दूसरा s ऑर्बिटल, ये तीसरा s ऑर्बिटल, ये चौथा s ऑर्बिटल। अब देखो ये भी हमारे पास, ये जो ऑर्बिटल है ये भी sp2 है, और ये जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है ये हमारे पास क्या है, s। देखो sp2s, ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है हमारे पास, sp2 है, और ये कौन सा है, s है। ये कौन सा है जो ब्लैक से, sp2, और ये क्या है, s। ये ब्लैक से मैंने बनाया है sp2, और ये कौन सा है, s, हमारे पास s। अब देखो sp2s 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 sp2s, हमारे पास sp2s में हमारे पास चार सिग्मा बॉन्ड बने। कितने बॉन्ड बने, सिग्मा बॉन्ड, देखो चार सिग्मा बॉन्ड बने, किस ओवरलैपिंग की वजह से, sp2s ओवरलैपिंग। देखो अक्सर क्वेश्चन आता है ना कि sp2s ओवरलैपिंग की वजह से इथीन में हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो sp2s ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास कितने बॉन्ड बनते हैं,
4 बॉन्ड बनते हैं, वो भी कौन से बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा बॉन्ड किस तरह बने, देखो डायरेक्ट हेड टू हेड ये आपस में ओवरलैप कर रहा है, यानी दोनों डायरेक्ट हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। अब देखना एक पाई बॉन्ड बनेगा वो किसकी वजह से, 2pz की वजह से। एक पाई बॉन्ड बनेगा किसकी वजह से, 2pz ऑर्बिटल की वजह से। अब देखना किस तरह, हमारे पास एक pz ऑर्बिटल ये है और एक pz ऑर्बिटल ये है, ये दोनों क्या करेंगे आपस में इस तरह साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, क्या करेंगे, साइड वाइज। मैंने आपको कहा पाई बॉन्ड किस तरह बनता है, साइड वाइज, क्या है, साइड वाइज, या दूसरे अल्फाज में पैरेलल, क्या है, पैरेलल ओवरलैपिंग। देखो ये दो ऑर्बिटल है ना, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में इस तरह क्या करेंगे, साइड वाइज क्या करेंगे, इस तरह आपस में बॉन्ड बनाएंगे। देखो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में इस तरह क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। तो एक 5 बॉन्ड हमारे पास बना, देखो जो मैंने डॉटेड लाइन से लिखा हुआ है, देखो ये आपस में इस तरह क्या करेंगे, साइड वाइज क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो एक 5 बॉन्ड बना हमारे पास किसकी वजह से, 2pz ऑर्बिटल की वजह से, किसकी वजह से, 2pz। एक सिग्मा बॉन्ड बना sp2 ऑर्बिटल की वजह से, 4 सिग्मा बॉन्ड बने sp2s की वजह से, एक 5 बॉन्ड बना 2pz की वजह से। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या आपको नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यानी मैंने हमेशा आपको समझाया जितने भी बॉन्ड मौजूद होंगे, चाहे 3 बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड हो ना, या 1 बॉन्ड हो, अगर हमारे पास 2 बॉन्ड होंगे उसमें हमारे पास एक बॉन्ड अब क्या होगा, हमारे पास सिग्मा होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, 5। यहाँ पर 2 बॉन्ड है ना, तो इसमें एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, 5 बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा और एक 5 होगा, आपको हो गया। बाकी देखो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बन रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन की वजह से बन रहे हैं। बाकी एक सिग्मा बॉन्ड, देखो इन 2 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड हमारे पास क्या होगा, 5 बॉन्ड। देखो अभी आप टोटल कैलकुलेट करो कितने बन रहे हैं, 2 + 2 क्या बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड sp2s की वजह से बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग की वजह से, मतलब sp2 की वजह से, और एक 5 बॉन्ड बन रहा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है, उसकी वजह से बन। समझ आ, तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। बॉन्ड एंगल इसमें कितना होगा, सिंपल यहाँ पर देखो बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है, 120 डिग्री। क्या हो गया, 120 डिग्री। तो यहाँ पर ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर। अब आपको नजर भी आ रहा है स्ट्रक्चर से, इसमें एक हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड, और एक हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बन रहा है, देखो हाइड्रोजन का s, और यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल है, sp2। यहाँ पर देखो s sp2, यहाँ पर s sp2 s, और यहाँ पर क्या है, sp2। तो हमारे पास क्या है, s sp2 की वजह से 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और एक हमारे पास डायरेक्ट ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या है, sp2 की वजह से क्या है, बन रहा है। समझ आ गया या नहीं। तो इसको आपने याद रखना है। देखो अक्सर आपके एमसीक्यूज में आते हैं, बोर्ड पेपर में आते हैं ना, स्ट्रक्चर आपने बनाना है, आपसे एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, तो इसको आपने याद रखना है। सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से बने, पाई की बॉन्ड किसकी वजह से बने, ये तमाम चीजें आपने याद रखना है। बाकी जो बोरोन है ना, उसका आप खुद भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो BF3 हमारे पास क्या है, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन सेंट्रल एटम है हमारे पास, एक हमारे पास ओवरलैप ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 ऑर्बिटल है। यहाँ पर एक फ्लोरीन हमारे पास, ये दूसरा फ्लोरीन, ये हमारे पास क्या है, तीसरा फ्लोरीन। अब देखना हमारे पास फ्लोरीन को अगर आप देखोगे ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। तो 1s2 2s2 2px2 2py2, और pz में कितना है, 1। तो फ्लोरीन में एक ऑर्बिटल जो 2pz है वो हमारे पास क्या है, देखो वो हमारे पास पार्शियली फिल्ड है। क्या है, पार्शियली फिल्ड है। जब ये पार्शियली फिल्ड है तो हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पर भी फ्लोरीन का हमारे पास pz ऑर्बिटल, यहाँ पर भी pz ऑर्बिटल, यहाँ पर भी pz ऑर्बिटल, ये किसके साथ, बोरोन के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। बोरोन के साथ क्या करेगा, ओवरलैप। एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, इस तरह बोरोन के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। बोरोन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखोगे, देखो 1s में 2 आएंगे, 2s में 2 आएंगे, तो टोटल 4 हो गए। एक हमारे पास बच जाएगा, वो किस में आएगा, px में। देखो py pz हमारे पास खाली रहेंगे। ये कौन सा स्टेट है, ब्रोंज स्टेट। एक्साइटेड स्टेट जब ले जाएंगे ना, तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, किस में आएगा, 2py में आएगा। तो यहाँ पर देखो 2s1 2px1 2py1, और 2pz हमारे पास क्या रहेगा, खाली रहेगा। ये एक्साइटेड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, ये तीनों ऑर्बिटल, देखो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, देखो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। sp2 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 हमारे पास 3 sp2
हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, बन जाए। सही है, समझ आ गया यानी ये जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। अब फिर अपने ज्योमेट्री देखना है ट्राइगोनल प्लेनर, उसी तरह बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या है 120 डिग्री।